टाटा सिर्फ भारत की कंपनी नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के विश्वास का एक नाम है। एक ऐसी कंपनी जिस पर हम भारतीय आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। ये विश्वास बनाने में टाटा को सालों लग गए और इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी एक व्यक्ति का है तो वो है रतन टाटा। रतन टाटा देश के प्रमुख उद्योगपति हैं, साथ ही सोशल वर्क के लिए भी जाने जाते हैं। पिछले कुछ सालों में देश भर में जिस तरह से उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। कई स्टार्टअप को उन्होंने नई जिंदगी दी है तो कईयों को डूबने से बचाया है। एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है रेपोज एनर्जी, जिसमें रतन टाटा ने निवेश किया है। इस कंपनी में निवेश करने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। खुद इसकी फाउंडर अदिति भोसले वालुन्स ने कहानी दुनिया को बताई है। पुणे स्थित मोबाइल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्टअप रेपोज एनर्जी को अदिति भोसले वालुन्स और चेतन वालुन्स ने शुरू किया था। आज ये अरबों की कंपनी बन चुकी है। साथ ही बात यह है कि रतन टाटा ने खुद अदिति को फ़ोन करके उनकी कंपनी में निवेश करने की इच्छा जताई है। लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं रहा था। रतन टाटा हैं तो वैसे ज़मीन से जुड़े हुए आदमी, लेकिन उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े लोगों को भी पापड़ बेलना पड़ता है। अदिति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने बिजनेस को सेट करने और उसे बेहतर तरीके से चलाने के लिए अदिति ने रतन टाटा से मिलने की कोशिश की थी। कपल को अपने आइकन से मिलने के लिए दर दर भटकना पड़ा था। जब अदिति भोसले वालुन्स और चेतन वालुन्स ने रेपोज एनर्जी को शुरू किया था, कुछ ऐसे ही बाद उन्हें एहसास हुआ कि इसे आगे बढ़ाने के लिए किसी मेंटर की ज़रूरत है। वह मेंटर ऐसा जिसने पहले भी इस दिशा में काम किया हो। फिर दोनों के दिमाग में रतन टाटा का नाम आया, लेकिन चेतन ने उन्हें तुरंत कहा कि अदिति, ये हमारे कोई पड़ोसी नहीं है जिससे तुम जब कहो हम मिलने चले जाए। लेकिन फिर भी अदिति ने हिम्मत नहीं हारी। रतन टाटा से मिलने के लिए कोशिश करती रही। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अदिति लिखती हैं, हम दोनों ने बिजनेस की कोई औपचारिक पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन हमने अपने जीवन में बहुत पहले ही एक बात सीख ली थी कि कोई भी बहाना एक नींव का काम करता है जिसके ऊपर वह शख्स असफलता का घर बनाता है। सभी ने हमें बताया कि हम रतन टाटा से नहीं मिल सकते हैं और ये असंभव है। रतन टाटा से मिलने के लिए अदिति ने तैयारी शुरू कर दी। 3D प्रेजेंटेशन तैयार किया। रेपोज एनर्जी कैसे तकनीक का इस्तेमाल कर उपभोक्ताओं के लिए किसी भी एनर्जी या फ्यूल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी सिस्टम को बदलना चाहती है। फिर इस पर 3D प्रेजेंटेशन को एक हाथ से लिखे लेटर के साथ रतन टाटा को भेज दिया गया। इसके अलावा भी वो कोशिश करती रही, दूसरे माध्यमों और दूसरे नेटवर्क के जरिए। इस सिलसिले में अदिति को एक बार रतन टाटा के घर के बाहर 12 घंटे का इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। अदिति थक कर अपने होटल के कमरे में आ गई। तभी एक कॉल आया। अदिति तब फ़ोन उठाने के मूड में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो, क्या मैं अदिति से बात कर सकता हूँ? अदिति के आंख से आंसू बह रहे थे, चेहरे पर मुस्कान थी और वो बिल्कुल स्तब्ध, जैसे एक साथ अदिति को कई भावनाओं ने घेर लिया हो। अगले दिन सुबह अदिति और चेतन रतन टाटा के घर पहुंचे। अदिति सोशल मीडिया पोस्ट में लिखती हैं, 11 बजे एक नीली शर्ट पहने एक लंबा गोरा शख्स हमारी ओर चला आ रहा था। ऐसा लगा जैसे सब मौन हो। सुबह 11 बजे से शुरू हुई मीटिंग दोपहर 2 बजे तक चली। इसके बाद की कहानी पूरी दुनिया ने देखी है। साल 2019 में रेपोज एनर्जी में पहली बार रतन टाटा ने निवेश किया था। अप्रैल 2022 में कंपनी को दूसरा टोकन मिला। रेपोज एनर्जी अब पूरे भारत के 188 शहरों में काम कर रही है। 1000 से ज़्यादा बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं। इस साल कंपनी को 185 करोड़ रुपए का रेवेन्यू की उम्मीद है। अदिति ने रतन टाटा के ऑफिस में पर्सनल मैनेजर शांतनु नायडू को धन्यवाद देते हुए कहा कि वो हमारे लिए एंजल की तरह रहे हैं। आपको बता दें, रेपोज एनर्जी मोबाइल ईंधन स्टेशनों के लिए ATM की तरह काम करती है। मूल रूप से यह उद्यमों को उनके दरवाजे पर ईंधन प्राप्त करने में मदद करता है। ये ईंधन की चोरी को रोकने और ईंधन की खपत की निगरानी करने में भी मदद करता है। रेपोज एनर्जी अब 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। अदिति के हौसले को देखकर लगता है कि कोई काम मुश्किल नहीं है। आपके पास भी अगर कोई धांसू बिजनेस आइडिया है तो आप भी हिम्मत न हारें। क्या पता कल को आपकी भी किस्मत बदल सकती है।